भाई 2 दिन पहले पठान की भाग दौड़ में एक ट्रेलर हम मिस कर गए और वो है मार्वल की एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। आज उसी का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लेना और हाँ, एक बात और, स्कॉट भैया की याद में 2 मिनट का मौन भी कर लेना। तुम लोग तो फ्री हो तो पॉज करके मौन कर लेना, मेरे पास बहुत काम है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये बहुत दिनों बाद एक ऐसी मार्वल फिल्म का ट्रेलर है जिसमें एक भी जोक नहीं है। जोक के बिना मार्वल वैसा ही है जैसे सलमान के बिना बिग बॉस। भीड़ तो होती है लेकिन फील नहीं आता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसकी सीरियसनेस शायद इसलिए भी हिट करती है क्योंकि अपने स्कॉट भाई यानी एंटमैन का पिक्चर के एंड में शायद लव यू 3000 हो जाए, यानी टोनी स्टार्क की तरह वो भी एक बड़े कॉज के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दे। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अपने ओरिजिनल एवेंजर्स के हीरोज में ज्यादातर के वेरिएंट्स बदल चुके हैं। फैल्कन को कैप्टन अमेरिका बना दिया गया है, हल्क की जगह शी हल्क आ गई है और इस मूवी के एंड में भी एक चेंज देखने को शायद मिल सकता है। खैर, ट्रेलर की बात करते हैं तो ये अपने स्कॉट भैया की जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा करने का एक चांस लेकर आती है, टाइम। क्योंकि थानोस के चुटकी बजाने और एंटमैन के क्वांटम रेल में फंस जाने की वजह से उसकी जिंदगी के 5 साल चले गए हैं। उसकी बेटी बड़ी हो गई है और वो उस पूरे टाइम में मिसिंग रहा। यहीं पर अपना विलन कैंग वो चांस देता है कि मैं तुमको वो टाइम दे सकता हूँ ताकि तुम वो टाइम जी सको, अपनी बेटी को बड़े होते देख सको और उसको गलत रास्तों में जाने से रोक सको। लेकिन लेन देन के इस बिजनेस में कैंग अपने एरिया का अडानी है। समझ रहे हो ना? उसको एंटमैन से बदले में कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए, इसके लिए मूवी देखना पड़ेगा। अब इस ट्रेलर में मोडॉक को भी दिखाया गया है। काफी टाइम से उसको एमसीयू में लाने की बातें चल रही थी और फाइनली अब वो मौका आ ही गया। तो स्वागत कर लो उसका, नहीं करोगे तो वो करवा लेगा। वहीं कैंग के लिए इस क्वांटम रेल से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोनों की डील में क्या कैंग स्कॉट को धोखा देगा और कैसे ये कहानी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से जुड़ेगी, ये भी देखने वाला होगा। अब इस ट्रेलर की सबसे अच्छी बातों में मुझे इसकी मैच्योरिटी लगी कि मार्वल आपको सिर्फ हंसा ही नहीं सकता, रुला भी सकता है। एंड गेम के बाद से ये वाला फील मुझे पहली बार आया। वैसे इसके वीएफएक्स शॉट्स में मुझे काफी अच्छे लगे, स्पेशली वो सारे सीन्स जहां एंटमैन और वास्प के नए नए वेरिएंट्स निकल कर आते हैं। चींटियां एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से चढ़ के एक फॉर्मेशन बनाती हैं, वैसा ही इसमें भी देखने को मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया लगा। ये इतना क्रेजी लगता है कि देखकर एक्साइटमेंट हो ही जाती है। पिछले कुछ टाइम से मार्वल की क्वालिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, ये उसका आंसर कर सकती है। साथ ही इसमें और भी कई सारी चीजें हो रही हैं जो शायद छिपाई जा रही हैं, मूवी के लिए बचाई जा रही हैं ताकि आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिले। ठीक भी है, हलवाई भी चखने के लिए एक ही मिठाई देता है, पूरा कनस्तर उठा के थोड़ी रख देता है। ऐसे में मार्वल का ये बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा ट्रेलर था। मजा तो अब आएगा जब मार्वल के सबसे एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स अब रिलीज होंगे। जब होगा तब लेकर आपके सामने हम आ ही जाएंगे। लेकिन पठान के ट्रेलर रिव्यू में कमेंट सेक्शन में हमें जो प्यार बरसाया गया है ना भाइयों, अब ट्रेलर में अपने को जो लगा हमने बताया, उस पर आगे भी बात करेंगे और बताएंगे कि ट्रेलर से वो फील क्यों नहीं आई।